नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज हम पोल खोलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा एफिलिएशन मान्यता के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो उसमें एक गाइडलाइन भी प्रत्येक वर्ष जारी करते हैं लोग कि मतलब ये नियम शर्तें रहेंगी और ये नियम शर्तें आपको पूरी करने के पश्चात ही आपको मान्यता निर्गत की जाएगी, दी जाएगी। तो चूँकि 1 अप्रैल से लॉगिन खुलने का प्रोग्रामिंग थी, पूर्व जो इनकी गाइडलाइन थी उसके मुताबिक। तो मैं ये मान लीजिए कि वही 26 मार्च, उस समय कोरोना लॉकडाउन महासंक्रमण काल में चल रहा था, तो उसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन और माननीय उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी, इन सब लोगों के पास एक रिमाइंडर भेजा, 2 बार भेजा, एक 26 तारीख को और एक 29 तारीख मार्च को। तो उसमें इन लोगों ने 4 अप्रैल करीब वही 6 बजे के इर्द गिर्द लॉगिन खोल दिया, लेकिन उसमें किसी प्रकार का इन लोगों ने उसमें गाइडलाइन नहीं डाली कि लास्ट डेट क्या है, उसमें कितना चालान शुल्क जमा होगा, विलम्ब शुल्क कब से लगेगा, किसी तरीके का नहीं डाला। अब उसके लिए उनको बधाई दी गई, बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये भी अनुनय विनय किया गया, प्रार्थना किया गया कि आप इसमें कोई गाइडलाइन भी डाल दीजिए। कोरोना का लॉकडाउन चक्र बढ़ते चले गए, 1 2 3 4। अब हुआ यह कि रोज़ डेली तो वेबसाइट हर कोई खोल के देख भी नहीं सकता है। दूसरा जो है, इन सब लोगों के एक चीज़ ये नहीं समझ में आती है कि जब सारे साइबर कैफ़े भी बंद थे, दुकानें बंद थी, लॉक थी, तो ग्रामीण अंचलों में आज भी 60% से ज़्यादा जीवन ग्रामीण अंचलों में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस चीज़ को भली भांति से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये लोग जब कोई योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो उस समय ये बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि 60% आबादी गांव में निवास करती है। उसको देख करके हमें गाइडलाइन या जो भी नियमावली बनाना है, उसके अनुसार बनाना है। अब होता यह है कि अचानक से, वैसे तो ये बजे सेकंड भी लिख देते हैं कि आज दिनांक को ये पोस्ट की गई है ये चीज़, एक चुपके से संशोधित गाइडलाइन, वो भी 2019 की, उसमें लिखा इन्होंने डाल दिया कि लास्ट डेट 31 मई है और 15 मई तक बिना विलम्ब, और फिर उसके बाद विलम्ब शुल्क। तो पहली बात तो इन लोगों ने आवेदन शुल्क 10,000 रुपये था नवीन मान्यता के लिए, तो बढ़ा करके 30,000 कर दिया। इंटर में प्रत्येक वर्ग कर दिया। विलम्ब शुल्क 5,000 रुपये था, उसको बढ़ा करके इन लोगों ने 20,000 रुपये कर दिया विलम्ब शुल्क। तो और जो 80 रुपये 50 पैसा पड़ता था हाई स्कूल का परीक्षा शुल्क, उसको भी एकदम से वृद्ध करके कर दिया 506 रुपये 50 पैसा। फिर इसके बाद जो ये लोग इंटर की भी शुल्क रद्द कर दिया काफ़ी, जो 90 रुपये 50 पैसा पड़ता था। अब चूंकि एशिया का ये सबसे बड़ा बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, और इसमें चूंकि घाटा होने का कोई सवाल नहीं है। ज़्यादातर चूंकि ऑनलाइन अब विद्यालय वाले कर लेते हैं अपने बच्चों का सारे काम, ज़्यादातर ऑनलाइन अब विद्यालय वाले कर लेते, तो इनको टेंडर जो देते थे, ठेका, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनका कोई नुकसान नहीं है, इनको कम मेहनत कराना पड़ रहा है। और अगर ये लोग चाहें तो थोड़ा और उसमें कर सकते हैं, लेकिन खैर वो उनका विषय है। हम बात करते हैं मेन मान्यता के ऑनलाइन पे।
अब क्या करते हैं, उसमें बहुत लोगों को चले नहीं, पता ही नहीं चल पाया कि ये लास्ट डेट क्या है और कितना क्या है सिस्टम। जब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन अब शिथिल किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है निकलने के लिए, तब लोगों ने गौर किया, तब तक बहुत देर हो जा चुकी थी, मई निकल जा चुकी थी। और लोगों ने कई करोड़ बिल्डिंग में लगाए। उसके बाद इसमें इतनी एनओसी लगती हैं, फायर की एनओसी लगती है, बीएससी की लगती है, तहसीलदार की लगती है, और एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड लगता है, प्रशासन योजना लगता है, इतने पेपर लगते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं थे उस समय कोरोना महाकाल में। और चूंकि इन लोगों ने जब आराम से इन लोगों ने लॉगिन बंद कर दिया, वो अब चूंकि बहुत विद्यालय वाले फंस गए, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, परीक्षा फार्म नहीं भर पाए। कुछ लोगों ने शुल्क जमा कर दिया 90,000, 1 लाख, कोई 30,000, कोई 50, जैसी जैसी मान्यताएं बिल्डिंग उनकी तैयार थी। अब उसके बाद कई बार रिमाइंडर दिया गया है। मैडम मीना श्रीवास्तव जी रिटायर भी हो गई 30 जून को, और कार्यभार हमारे दिव्यकांत शुक्ला जी प्रभारी हैं, डायरेक्टर साहब। लेकिन ये लोग क्या है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जब देखो मतलब सारा प्रयोग मतलब शिक्षा विभाग पे ये कर देते हैं। इस समय संकट की घड़ी में भी प्रयोग कर दिया ये लोग। ये चीज़ मेरे समझ से परे है कि आप डेली जो है नित्य नए नियम बदलते हैं। आपको जो कुछ करना है, तो जब आप लॉगिन खोलते हैं तो उसमें गाइडलाइन एक बार डाल दीजिए कि ये है, तो माइंड सेट हो जाए व्यक्ति का। कहीं अचानक से फीस वृद्ध कर देते हैं, कहीं डेट घटा देते हैं, कहीं बढ़ा देते हैं, कभी कह देते हैं कि मतलब जनवरी में लॉगिन खुल जाएगी, कहीं मतलब अप्रैल से खुलेगी। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, ये अधिकारियों की मतलब विद्यालय और प्रबंधकों को, शिक्षकों को खासकर डिस्टर्ब करने की व्यवस्था है, उनकी सोच है, और इस सोच को बदलना होगा। ये शिक्षक हित में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो बोर्ड में अब इन लोगों को ये है कि बोर्ड का जो शुल्क है वो कम करना चाहिए, जो पुनः 80 रुपये 50 पैसे था, हाई स्कूल का 90 रुपये 50 पैसा इंटर का था, वो करना चाहिए। आवेदन शुल्क कम करना चाहिए था, लेकिन वो कम करने के बजाय ये लोग मतलब उसको और ज़्यादा मतलब सब बंद ही कर दिया, लॉगिन बंद कर दिया। अब उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान है, लोगों की उसमें प्रतिष्ठा जुड़ी है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय शिक्षक संघ के तरफ से गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस विषय वस्तु का संज्ञान लेते हुए और इस पर कार्यवाही करें, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और सरकार जनहित के लिए होती है। ये नहीं होता कि जब चाहो नियम बदल लो, कानून बदल दो डेली। और हम एक साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ की कमेटियाँ हैं, वैसे तो उसमें सब गड़बड़ झाले है। हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा कि बोर्ड का गठन कीजिए, बोर्ड का गठन ही नहीं है। समितियाँ, किसी समिति में 2 व्यक्ति हैं, किसी में 3 व्यक्ति हैं, किसी में 4 हैं, वो जो भी है उनका खैर विषय है। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस वालों को भी अब आपको मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और सेल्फ फाइनेंस हम सब लोग वोटों से गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जो समितियां हैं वहाँ की, वो चाहे परीक्षा समिति है या मान्यता समिति है या अन्य है, तो उसमें आपको सेल्फ फाइनेंस के प्रिंसिपल को भी अब उसमें रखना होगा, ऐसी मेरी मांग है। और इसको अविलंब वो करिए, शुल्क कम करिए हाई स्कूल का, इंटर का, और ये 31 जुलाई तक के लिए लॉगिन खोलिए, ऐसा चाहत है पूरे उत्तर प्रदेश के खासकर शिक्षक वर्ग की, और हर कोई ऐसा चाहता है। संशोधन करिए, लेकिन विश्वास में लेके करिए, लोगों के पास पूरी सूचना पहुंच सके। सूचना के माध्यम को ध्यान मद्देनजर रखना होगा। उस समय पेपर भी नहीं हो रहे थे, पेपर घरों तक जा नहीं था, कोरोना महाकाल में कहाँ पहुंच रहा था। तो हमारे कहने का मतलब बड़ा दयनीय स्थिति है, और ये लोग ये चीज़ें समझते नहीं हैं। इनको बीच उसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करना चाहिए, संशोधन नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक संघ की मांग है, और हमारा मानना है कि मंत्री जी
को कुछ रहम होगी, क्योंकि वो शिक्षक रहे हैं, और इस पे विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर शिक्षक संघ निकलेगा और उग्र होगा, कानून के दायरे में धरना प्रदर्शन अनशन, और फिर सरकार की मुखालफत की जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं होंगी आगे आने में, लेकिन ये गलत है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मैं एक बार फिर पुनः मांग करता हूँ डिप्टी सीएम जी से कि वो हाई स्कूल का शुल्क कम करें, पूर्ववर्ती के और इंटर का कम करें, मान्यता शुल्क कम करें। मान्यता शुल्क जो पिछले साल भी इसी तरीके का बाउंडर हुआ था, तो जिनका जिनका मान्यता शुल्क जमा है उनको मानने के लिए हम पहले भी लिखित प्रत्यावेदन दे चुके हैं इस संदर्भ में, और इसका अवश्य संज्ञान लें डॉक्टर साहब, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा छात्र हित और जनहित का ध्यान रखिए डॉक्टर साहब, ये निवेदन है। चूँकि माध्यमिक शिक्षा बहुत गड़बड़ कर रहा है, डिस्टर्ब बहुत कर रहा है, हानियाँ बहुत ज़्यादा कर रहा है। मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण, हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो इस पे सुधार की बहुत गुंजाइश है, और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो आप एक दूसरे पे शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पे। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।